खुले और सानू समझ भी आवे। इत्थों तक समझ आ गई है आप हज़रात नूं? और ये आ गई है तो थोड़ा अगे टुरो। फरमाया कि सीधा रास्ता केदा है जेड़ा नबियां ते वलियां दे रास्ते ते चले। नबियां ते वलियां दे रास्ते ते चले। और ये सुन लो, ये केदा रास्ता है? ये अहले सुन्नत व जमात दा रास्ता है, याद रख लो। और ऐथे एक और सुन लो, नहीं हम फिरकों की बात नहीं करते। अब मैं कह चुप है, तेनू किने आख्या फिरका है? कौन है तू? की तारुफ है तेरा? की इल्मी स्टेटस है तेरा? रक्षे खोलने वाली कौम सानू गल्लां कर दी है। हम इंजीनियर होते हैं, मिर्जे होते हैं, प्लम्बर होते हैं। हाँ, मैं कहा जा जड़ी खोडे च बैठा उथे जा। तेनू कहने आख्या सी फिरका है? मैं एक जुमला बोलने लगा जिन्हों समझ आवे। तमाम उलमा ने हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं। क्यों? ऐसा ही है ना जी, हम जमात हैं। यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह। उठा तफसीरें सब मौलवियों की, और जितने पुराने बुजुर्ग उठा पढ़ वहां पर क्या लिखा है। किन के चेहरे काले होंगे और किन के चेहरे सफेद होंगे। मैं जुमला देता हूं, अगर आपको समझ आए सटे इसी आखिरी बंदे तक सबकी तवज्जो चाहता हूं। फरमाया ये जो चेहरे सफेद होंगे ऐ वुजूह अहले सुन्नत वल जमात। फरमाया अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं जिनके चेहरे सफेद होंगे, जिनके चेहरे चमकदार होंगे। अरे भी सुन लो, अहले सुन्नत दे इत्थे चेहरे भी चमकदार ने ते उथे चेहरे भी चमकदार ही होने। तो मैं क्या मुफस्सिरीन कोई नहीं सी पता है ये फिरके दा नाम पे लिखे ना जमात दा लिखे आदा मुड़ फिरका कौन होंदा है? मैं क्या कान खोल तेनू दसा फिरका कौन होंदा है? जेड़ा अहले सुन्नत तो कट के अपना नवा नजरिया बनावे हो फिरका होंदा है, ओ फिरका होंदा है। और ये लफ्ज़ जमात आखण दे नाल एक और मसला भी है। जमात सिर्फ ये नहीं है कि साडी इज्तिमाइयत है, असा सवाद आजम है, सिर्फ ये मतलब नहीं, ये भी है पर नाल एक और मतलब भी है। जमात दे कोल जड़ी शै वही बतौर जमात है। इधर देखो, अल्लाह दी तौहीद दा फैज़ भी है, मुस्तफा जाने रहमत दी रिसालत दी निगाह भी है, सहाबा कराम सारियां दा प्यार भी है, अहले बैते रसूल दी मुहब्बत व इनायत व शफकत भी है, अल्लाह दे सारे वलियां दी निगाह भी है। जमात दे कोल सारे ने बाकी तलाशी दियो। कोई सहाबा नू लैके भज गए ते अहले बैत नू छड़ दिता, कोई से अहले बैत नू लैके भज गए सहाबा नू छड़ दिता। मैं क्या एक जमात है जिन्हां दा शजरा मुस्तफा दी चौखड़ ते चल के खत्म होंदा है और किते खत्म ही नहीं। इस वास्ते हम अहले सुन्नत व जमात है। जमात तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। हम फिरका, हाथ उठा के ऐसे हिला के बताओ, हम फिरका, हम कौन है? हम जमात हैं। बाकी जमाती चो निकलने वाले अपना तारफ कराओ। जमूरे बच्चे कौन हो तुम, किधर से आए हो? और मैं इस दफा आईते सी मदीना शरीफ, ओ एक दोस्त ने सवाल किया, हजरत हम इंडिया से आए हैं, एक बात पूछनी है। मैं पूछो भाई। उन्हें पहचान लिया। मैं क्या पूछ भाई? कह रहा ये अभी लोग बिगड़ के कोई राफजी हो रहा है, कोई खैरजी हो रहा है, ये सुन्नियों में से जा रहे हैं, हजरत इसकी वजह क्या है? मैंने एक ही जवाब दिया, आपको पता नहीं समझ आई या ना। अब मैं आख्या मेरा पुत्र एदा जवाब वे, मैं क्या मैनू ये दस, हमेशा दुध फटदा है, कदी पेशाब ही फटिया है? हाय हाय हाय, पता नहीं समझ आई ना कि कोई नहीं आई। तो हमेशा दूध ही फटदा, कदी पेशाब ही फटिया। हजरत मुझे समझ आ गई। मैं तेरे प्यो नू भी हो सी, तेनू क्यों ना भेजना? हाँ हाँ यकीन करें। और मैं स्टेज रसूल पे बैठे हुए एयरपोर्ट पे 15 मिनट मेरे पास वो बैठा रहा। उसने मुझे फिर बाकी और भी अपनी हिस्ट्री सुनाई, मैं कौन हूँ, और कहना मैं सुन सुन के अपने आप को सुन्नी बनाया है। मैं कहा चल भाई ऐ साडी कमाई है, कसम खुदा की। अभी अभी अशफाक साबरी साहब जब हम उठे हैं मदीना शरीफ से एक मैसेज मुझे, मैंने कहा सुने साबरी साहब, ए मेरी कमाई है, मेरी और कमाई कोई नहीं। उत्थे बंदा बैठा सी, कहता यार मैं ना बड़ा परेशान सी भी है, मिर्जा जिहड़ा अल्लाह दे वलियां नू भौंकदा है, इनू इहदी बोलीए जवाब कौन देवेगा? कहता तारिया साड़ियां हयातियां भी लग जावणे, फक्का दिता ही भी कड़ करड़ के दिते रही हो। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। और सुनो कसम खुदा दी, कई होते हैं आला हज़रत साहब मलफूजात शरीफ के अंदर आपके कोल पूछा गया, और सुनिया सारे हज़रात, मैं आपको गल समझा लवा।
आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको किसी बंदे ने आके आख्या, हजरत वो लोग कहते हैं कि अहमद रजा थोड़ी सख्ती करता है तो थोड़ा तहजीब, तो फरमाया जो वो तहजीब कहते हैं वो तहजीब नहीं, वो तकरीब है। हर अन्नी बुच्ची काणी उन्होंने नाल बह के आदि नहीं जी ठीक है ये आपका मौके पर हमारा है। फरमाया जो गुस्ताख है मंड के रख है, ये कौन सी बात हुई? यहां के कहते हैं थोड़ा तहजीब है, यहां मिजाजे फारूकी होना चाहिए। हाथ खड़े करके मुझे बताओ यहां मिजाज कौन सा होना चाहिए? मिजाजे इत्थे आके साड़ियां गैरतां मर जांदियां, क्यों मरदियां ने? आपने फरमाया ये तकरीब है। और आला हज़रत जेडे अगले जुमले लिखे ना, आपने फरमाया ऐसी तहजीब पर जो बंदे को अपनों परायों की पहचान भुला दे हम लानत भेजते हैं। अच्छा कई बंदे 5 किलो का सिर हिलाते पे ने, जे टके वाली जुबान हिलाओ तो ज्यादा स्वाद ना आवे आ जा। हाँ अच्छा वैसे सिर हिलाना भी अच्छी बात है, ਇਹਦਾ मतलब होता गर्दन दे विच सरिया कोई नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ये होता है। लेकिन ये अगर बोलो आ जा तो पता लगे ना अहमद रजा ले भी जागते बैठे ने ना, समझ आ रही है? तो इस वास्ते आपको जागना होगा और समझना होगा सलाहकार क्या है। ग्रामी कदर हज़रात इस दफा आज पे बहुत सारे वाकयात मेरे साथ ऐसे हुए। असी मक्का टावर दे विच गए हलक करवावन वास्ते। असी जो हलक करवाया ना तो मैं आख्या पाकिस्तानी हो सके जिया, और मैं क्या पैसे किसी को नहीं लेने, मेरे पुराने ने मैं दे सा। मैं नीयत की थी, मैं क्या चलो सवाब मिल सी। सारे हाजियां का मैं तरला मारिया, वो जो सारिया दी टिन्ना कर लिया ना तो मैं क्या 10 भी पैसे किन्ने ने? बजदा आया हाथ चुम के आदा तू समर साहब है? मैं क्या बिल्कुल मैं समर साहब हाँ। आदा तेरे को पैसे नहीं लेने, क्यों? कहता जेड़ा मिर्जे नू मंडिया ही ना, कसम बखुदा। और मैं तो मुल्तान निश्तर दे 2 डॉक्टर मेरे नाल सन, वो कहते यार असी ना तुहाडे नाल इतना अरसा भी रहे तो सुनिया भी बड़ी देर है, तुहानू किसी वेले लगता भी अतारी साहब थोड़ा सख्ती कर जाते, लेकिन आदे ने कसम खुदा दी तेरे नाल रह के पता लगा भी तेरा मुल ही हो है। अगर इतनी सख्ती, आला हजरत ने फरमाया अगर हम इतनी सख्ती ना करें तो रसूलुल्लाह की ये भेड़ों को तो ये भेड़िए खा जाएं। समझ आ रही है? ये रसूलुल्लाह की भेड़े हम हैं, फरमाया भेड़िए खा जाएं। और आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा मलफूजा शरीफ के अंदर, मेरी गड्डिए तशरीफ फरमा किसी को खुरक होवे तेरी मैं खारिज मुका के जावांगा। आपने फरमाया जो बातिल को मिटाता है, जुमले का वजन महसूस करना स्टेज वाले सने, और हक का प्रचार करता है और पहरा देता है, फरमाया कुफ्र कभी उसे बर्दाश्त नहीं करता। और अगे जड़ी मिसाल दी थी सुनिया जे, फरमाया देख लो आज भी दुनिया के कुत्ते अबू बकर उमर को भौंक रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू बकर उमर ने किया क्या है? फरमाया बातिल को मिटाया है और हक का परचम बुलंद फरमाया है। और आला हजरत ने फरमाया ए उलमाए हक अकीदे पर पहरा देने वालों तुम्हें लोग भौंकेंगे, परेशान नहीं होना, तेरी इज्जत कोई अबू बकर तो वड्डी है। बोलो सारे फ्रंट सीटां ले सिर हिला के गुजारा ना करो, तेरी इज्जत कोई फारूक आजम तो वड्डी है क्या? नहीं मैं रात इन्हों आख रहा सी, मैं कहा यार जो मैं गल पढ़ना ना मेरा कई बार दिल करता जितने फितने फसाद है ना भी मैं खिताबत छड़ दियां, इतने फितने फसाद। लेकिन जो आला हज़रत ये गल पढ़ना तो मैं ना दिहाड़िए 2 तकरीर करना, हूं 4 करे सा, ताकि लोगों का अकीदा ठीक हो रहा है। गिरामी कदर हजरात इस वास्ते जितने उलमाए हक्का बैठे हो मैं आपकी खिदमत में भी गुजारिश करांगा, हुण अपना टाइम सुस्तियां दा रहा कोई नहीं, वैसे सानू चाहिए जागो और हर मसलहत तो बाला तर होके मसला के हक दा पारा दियो। बस तुसा मर के कबर दे चल के किसी मुंह भी खाना है तो मैं भी खाना है, असा अपनी नौकरी पूरी करते पे, तुसा अपनी नौकरी पूरी करो। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही तो मैं दसदा ये पिया कि अपने आप को सेट करो, इन्ना फितनियां तो बचाओ, तुसी खुदा दी कसम इन्ना फितनियां के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो ऐसी ऐसी ताईद और दाद मिलेगी, थोड़ा दिल करेगा मैं काम होर करा। समझ आ रही है आप रात को? अल्लाह अकबर। फरमा सीधा रास्ता और केदा है? फरमाया जेड़ा नबियां ते वलियां दे पीछे चले। नाम क्या है? अहले सुन्नत, असी जमात, असी फिरका। और इत्थे एक जुमला बोलां जे चस लो तां, एक हुंदी है जमात, वो असी हैं अकीदे दे एतबार दे नाल भी, कसरत दे एतबार दे नाल भी, हक दे एतबार दे नाल भी। एक हुंदा फिरका जेड़ा अपने आप को कट के जुदा करे, अपने नजरियात जुदा करे, चंद शख्सियात नूं लैके भज वगे मनपसंदी बाकी नाल नफरत करे, यह है फिरका। और एक होंदा है फिरका, नहीं तवज्जो फरमाइया,
हाय 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 मैं तेन आख्या सी जे चस लो तां एक होंदा है फिरका फिर जाना ਇਹਦਾ मतलब क्या है हाँ नहीं मैं सुन्नी भाभी दी बंदी मैं कुछ भी नहीं हूं मैं क्या फुस रहे हो ओए सुन्नी ओ वडके मरनी कुछ तो बन या सवाणी बन या मर्द बन या बच्चा बन या बुढ़ा बन खुसरा क्यों बनना पसंद कीता ही और कहते नहीं मैं किदा भी कोई नहीं तो मैं क्या जेड़ा सारे नु छड़ के किदा गया कुछ तो बन गया ना तवज्जो है ना किसी में तो रहना पड़ेगा वरना फिरका और ये फिरके में कौन होते हैं आ जेड़ी दामी तो 2-4 जमाता पढ़ जाऊं फिरके वजह पता क्या है लोग चाहते हैं कि मेरी चाहत के मुताबिक दीन हो जाए जब मैं सोच रहा हूं वो दीन हो जाए सुनो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है तवज्जो हो तो सुनाऊं आप हज़रात को हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने कश्फुल महजूब में लिखा है और इब्तिदा में लिखा है आप फरमाते हैं लोगों ने ख्वाहिशात नफ्स के नाम को दीन बना लिया है जबकि ये दीन नहीं है और आपने जो बात कही वो जरा गौर से सुनिएगा इधर देखो मैं अपने हिसाब नाल तुहानू मिसाल देना पुराना घर आ जावे मेहमान ईमान नाल दसो भी ये रहमत है कि कोई नहीं दसो आजकल पुराना आ जा बंदा परेशान हो जाता है बंदा पूछे चाचा बोतल पीना है आता नहीं बोतल मैं नहीं पींदा अच्छा चाचा चाह पीना आखे नहीं मैं नहीं पींदा ये पीसा तो मिठे वाली ना पीसा बैठे हो मिठाई खाना था नहीं खांदा वड्डा गोश होता आखे नहीं खांदा अच्छा पराठा नहीं खांदा बल्ले हो शेरा आया तो पुराना बन के सानू अजाब ते चाड़ दिता ही क्या खाना है ये जड़ा 1000 बंदा बैठा या 1500 अगर मेरी गिनती गलत नहीं था अगले जुमले नु समझा तुसी ना भी बोलो ना गल समझ ले आजे इन्हों पूछो मामा चाचा ये चीज क्यों नहीं खांदा हराम है आधा नहीं बोतल भी हराम नहीं पराठा भी हराम नहीं गोश्त भी हराम नहीं रोटी भी हराम नहीं और खांदा क्यों नहीं आधा डॉक्टर ने रोके है दाता साहब की तालीमात का निचोड़ है इस जुमले देंदा पिया जेड़ा बंदा डॉक्टर दे आखण ते हलाल छड़ जांदा है और मुस्तफा दे आखण ते हराम क्यों नहीं छड़दा यार ए मसला है असल हजूर दे आखण ते असी हराम नहीं छड़ सके ए साडा कसूर है मेरी जान हुजूर दी आखण ते हराम छड्डो भाई मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अत्तार पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया क्या कहने समझ आई है आप फरमाते जो बंदा 5 नमाजें पढ़ लेना डॉक्टर के कहने पर ना रोटियां छोड़नी पड़ेगी ना डॉक्टर के कहने पर भागना पड़ेगा सवेरे सवेरे उठ के सैर करते वदे होंगे ने सड़कों के उत्ते हिदू हिंज जाते डॉक्टर आख्या घंटा सैर करनी है मेरे पीर साहब फरमाते 5 नमाज़ां पढ़ तेरी सैर भी पूरी तेरी वर्जिश भी पूरी ते तू फिट भी रहेगा नमाज वाले पासे ते आपा जाना कोई ना होया हुण एक अक्सर भी ये यकदम इधर किधर आ गया ये भी तो इस्लाह दे विच है ना नमाज़ां दी पाबंदी 5 नमाज़ां ने 5 ये पढ़नियां ने आपां हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह अन्हु आप दे हवाले नाल दाता साहब ने इल्म वाले चैप्टर दे विच लिखिया है पहला बाब ही दाता साहब ने कश्फुल महजूब दा इल्म वाला बनया है आप फरमाते ने हजरत हातिम असम आते ने जदों दा 4 चीज़ां दा मैनूं पता लगा मेरी टेंशन ही मुक गईयां केड़ियां फरमाया जदों दा मैनूं पता चलिया है भाई जितना रिज़्क मेरे मुकद्दरे च मैनूं लभना ही लभना है फरमा मेरी टेंशन ही खत्म हो गई है भाई मेरा रिज़्क कोई खो सकदा ही नहीं इत्थे मरदे वदे होंदे ने जनाब राह डक्को जी बंदे नूं नहीं आण देना जी फलाना करना है जी मैं कहा जेड़ा टुक्कर ओदा लिखिया उन्हें खा के जाना है जी इंज रात ना डके जाणगे असां तां पहलों आख्या राह डक्कण वाला काम ना करो तुहानूं महंगा पासी हुण जदों डकींदा मोड़ चीकदे न ते मैं कहा बी गड्ढिया कहे हाँ जिंदा बंदा बोल लवे जिंदा बंदा बोल लवे बिल्कुल अहले सुन्नत में ये रिवाज है ही नहीं था ये जिन्होंने डाला है भुगतो मेरा अल्लाह रिजाल पैदा कर देता है वो खुद ही रास्ता रोक लेते हैं नहीं होना चाहिए इसकी हम मजम्मत करते हैं हाथ खड़े करके बताओ हम क्या करते हैं मजम्मत करते हैं ये क्या बात हो ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा क्यों क्या है आप समझ आई है और जरूरत पैदा करो अपने अंदर मेरे भाई हजरत हातिम असम फरमाते दूसरी बात जब से मुझे ये पता चला है कि मेरे ऊपर कोई अल्लाह के हक हैं जो मैं ही अदा कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता तो फरमाया मैं फिर कदी नमाज टाइम ते सुस्ती की नहीं मैनू पता है 5 तो नमाजा ने तो छड़े 10-10 15-15 मिनट लगते मैं मिनट मार के नमाजा पढ़ ली
रोजे आमना मैं चुप करके महीने दे रख लेना, फर्ज हो जावे तो मैं हज कर लेना, मैनू टेंशन, मैनू पता है करना ही, मैं त्रिया बंदा क्यों करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, क्या खूबसूरत तरबियत है यार, करना ही मैंने तो मैं क्यों टेंशन, मैं करना, मैं ड्यूटी मेरी है तो मैं दूसरे ते सट्टा क्यों भाई, मैं करे सा। और तीसरी बात आप फरमाते ने जदों दा मैनू ये पता लगा नहीं अल्लाह मैनू वेदा पे है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। फरमाया कसम खुदा दी मैं कभी गुनाह नहीं किया, मैनू सिर्फ यो गल मार जाती है ओए ओ जू वेदा पे है। क्या बात है, अपनी तरबियत कर। लेकिन जी बात मैं अर्ज कर रहा ना मेरा चन इस गल समझने की कोशिश करो मेरे भाई। डॉक्टर दे आखण ते हलाल छड़ गए हो, लेकिन हुजूर दे आखण ते हराम क्यों नहीं छड़िया। वो बंदा झूठ नहीं छड़दा पिया, तवज्जो है, वो बंदा दो नंबरी नहीं छड़दा पिया, भैना बिरामद हक खाना नहीं छड़दा पिया, क्यों नहीं छड़ रहा। रिश्वत आम है, दो नंबरी आम है, बेगैरती आम है, जबकि सब चीज़ें छड़न का सानू आर्डर है। सुबह के टाइम ते उठिया करो, गल सुना दे मैं जागदे बैठे हो, सुबह के टाइम ते उठिया करो। उसकी एक वजह है, दो चार बंदे मोबाइलों च निकलो मेरा चन, मैं तुहानू गल सुनावा, निकल के सुनो। इत्थे बह के भी जे तुसीं नहीं बाना तो मुड़ आए की करना, इत्थे बह के ते बहु ना, अख चक पा के सुनना, इस गल नूं तवज्जो दे नाल सुनो। सुबह का टाइम जिहड़ा है ना जी, डॉक्टर कहते हैं ये डस्टलेस टाइम, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਤਹਕੀਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਵਗਿਆ ਹੈ। आपने पता क्या मिसाल दी है जी, हुण जागो तो मुड़ देवां तुहानूं मिसाल, इधर सुना साडी इसलाह दे नाल इहदा ताल्लुक है, और इहनूं सुनो। आपने फरमाया बात ये वे जिहड़ा सुबह का टाइम हुंदा है ना, ये सुबह के टाइम के उत्ते जितने जिनाकार, बदकार, डाकू, लुटेरे, शराबी, रिश्वती, कमीने, सारे बेगैरत ये सुते पे हुंदे ने। उस वेले उठ के वधे हुंदे ने तिलावत करन वाले, नमाज पढ़न वाले, सजदा करन वाले, तहज्जुद पढ़न वाले। इन्हां दे जिस्म दे नाल जदों हवा टच होंदी है ना, तो अल्लाह उस हवा नूं भी शिफा वाली बना देंदा है। हाय 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 हाय, बोलो 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 सारे। इस वास्ते मेरी जान सवेरे उठ, मलफूजात हुजूर मुहद्दिस अलीपुरी, हाँ मुहद्दिस अलीपुरी चुक के वेखो उन्होंने मलफूजात, आपने लिखा है, आपने फरमाया है, तुहानू पता है कहते भी क्या ना, जरा गल सुन लीए, मजा भी आ जाए, वजाहत भी हो जाए। आपने फरमाया जरा कुत्ता होंगे ना, कुत्ता यदि मादा जी कुत्ती होंगी कभी उन्होंने वेखो 6-6 7-7 8-8 गलूरे जमती है, और 6 महीने तो बाद 3-4 महीने तो बाद जम लेंदी है। लेकिन ये बावजूद तुहानू ये अयड़ नजर नहीं आते। अयड़ समझते हो, रेवड़ रेवड़ नहीं नजर आते। लेकिन ये बराबर अगर बकरी वेखो, गाय भैंस वेखो, हज ते भी ज़िबा होंदी है, ईद ते भी ज़िबा होंदी है, शादियां ते भी होंदी है, खत्मा दरूदां ते भी होंदी है, खुशियां गमियां ते भी होंदी है, जिले दिल करो उसले होंदी है, पैदा होने की रेशो भी कम है, लेकिन फिर इन्हां दे रेवड़ ने। ये 2-4 गल्लां इसलाह दियां हैं ने, बड़ियां जरूरी ने भाई, और असी इसलाह अकीदे दी भी करने, अमल दी भी करने, चूंकि हजरत अत्तार दे जो मुरीद हैं। और ये हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जज़ाकल्लाह, हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है इस बात नूं, वो तवज्जो है। फरमाया लोगों इल्म और अमल ये लाज़िम और मलज़ूम है। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है आपकी। इल्म है तो अमल करना पड़ेगा, अमल है तो इल्म लाना पड़ेगा, वरना फारिग हो जाओगे। आपने फरमाया क्या वजह है कि ये बकरियों के रेवड़ नजर आते हैं, इतनी हलाल होती हैं, और क्या वजह है कि ये कुत्ती इतने बच्चे देती है लेकिन इनके रेवड़ नजर नहीं आते। तवज्जो है कि कोई नहीं, आप हज़रात सुन लीजिए जरा, अगर आपको समझ आ जाए। हजरत मुहद्दिस अलीपुरी अपने मलफूजात में लिखते हैं वजह यह है, ए जिहड़ा कुत्ता होंदा है ना, ये रात के पहले पहर जागदा रहंदा, जदों तहज्जुद दा पहर शुरू होवे कुत्ता सह जांदा है।
ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਸਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਹੱਜੁਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फरमाया तहज्जुद दे वेले बकरी जागदी है, जागण दी बरकत दे नाल अल्लाह ने ओदी नस्ल नूं बरकत दित्ती है। कुत्ता सौ जांदा है, अल्लाह ने उन्होंने बेबरकती दे दित्ती है। इंसान हुण मर्जी तेरी है, कुत्ते वाले पासे जाना है या बकरी वाले पासे जाना है, दस किधर जाना है? उठो उठो सवेरे, गल हो जिहड़ी मैं तुहानूं सुना दित्ती है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और इत्थे मिर्जा एंड कंपनी उन्होंने भी एक फकी हो आवे। तवज्जो मेरी तरफ रखे, जरा मैं आपकी खिदमत में बात करूं।